कि साहब रशिया से कोल आ चुका है, कोयला आ चुका है और इसको दोबारा एक बार इसमें जान डालने की जरूरत है। रशिया अपना प्रभाव जो है इंडियन ओशन रीजन में कंटिन्यूसली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और रशिया के बीच में रेलॉस जो है वो साइन हुआ था, जिसके अंदर बताया जाता है कि 3,000 रशियन ट्रूप्स और उनके शिप्स और उनके फाइटर जेट्स इंडिया के अंदर आके तैनात हो सकते हैं। भारत रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर रणनीतिक संबंधों का सुनहरा अतीत रहा है और आज भी यह हमारे सदाबहार दोस्तों में एक है। इसी दोस्ती को एक और मुकाम तक ले जाने के लिए रूस की ओर से एक महत्वाकांक्षी आइडिया पेश किया गया है। क्यों ना रूस से हिंद महासागर तक सीधी ट्रेन चला दी जाए तो जलमार्ग का टंटा ही खत्म हो जाएगा। वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर लंदन के वॉर रूम्स तक इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है कि साहब रशिया से कोल आ चुका है, कोयला आ चुका है और इसको दोबारा एक बार इसमें जान डालने की जरूरत है। लेकिन ये जो उन्होंने बोला, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रशिया के, उन्होंने बोला क्या? एक्सप्लोरिंग अ डायरेक्ट रेल लिंक फ्रॉम मॉस्को टू द इंडियन ओशन। तो ये कहते हैं कि साहब मॉस्को से लेकर इंडियन ओशन तक एक डायरेक्ट रेल लिंक चाहिए। आपको एक बात पता है कि करीब 150-200 साल से रूस का एक ख्वाब रहा है वार्म वाटर पोर्ट तक, क्योंकि रशिया में ऐसा है, ज्यादातर इतने ठंडे इलाके हैं, इतने ज्यादा ठंडे इलाके हैं कि सर्दियों में पूरा का पूरा समुद्र जम जाता है। इनके पोर्ट जो है वो जम जाते हैं, वहां पे कोई एक्टिविटी हो ही नहीं पाती, इसलिए रशिया रिक्वायर्स एक्सेस टू अ वार्म वाटर पोर्ट। अच्छा, तो दोस्तों यहां पे स्टेटेड रीजन इज टू रिड्यूस रिस्क्स एसोसिएटेड विद द बॉस्फोरस एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर हम बात करें तुर्की की, उस इलाके की, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस की, वहां पे, और दूसरी चीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपको पता है, हम ईरान की बात करें तो वहां से जो रिस्क है, रशिया का यह मानना है कि जो बॉस्फोरस का रिस्क है या फिर जो ईरान से हॉर्मुज का रिस्क है, ये कम नहीं होगा, ये अलग अलग रूप में आता रहेगा, अलग अलग रूप में आता रहेगा, अलग अलग रंग में आता रहेगा। अब आप ये बोलेंगे कि साहब रशिया को कौन सा रिस्क है? रशिया को तो रिस्क होना नहीं चाहिए, चाइना को तो रिस्क होना नहीं चाहिए, ये तो मित्र देश है ईरान के। नहीं साहब, जब अमेरिका ने ब्लॉकेड किया तो जो ईरान से तेल जा रहा था, 90% ऑफ ईरानियन ऑयल यूज्ड टू गो टू चाइना, वो भी बंद कर दिया अमेरिका ने। तो ऐसी बात नहीं सिर्फ ईरान को घाटा हुआ है, चीन को भी घाटा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम यानी कि 90% ईरान का तेल चाइना लेता था। चाइना के किसी जहाज पे उन्होंने रॉकेट नहीं मारा, ड्रोन नहीं मारा, और जाहिर सी बात है अगर वहां से कोई रशियन शिप जाएगा उसको भी ये लोग नहीं छेड़ेंगे। लेकिन छेड़ने वाले अकेले थोड़ा ईरानियन, वहां पे अमेरिकन हैं, 10 लोग हैं, और वहां पे रोक दिया जाएगा। अब प्रपोजल्स फोकस्ड ऑन फ्रेट लॉजिस्टिक्स एंड स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। तो ये कह रहे हैं कि साहब फ्रेट लॉजिस्टिक्स है, यानी कि सामान कैसे जाएगा, उसकी लॉजिस्टिक्स कैसे है, उसकी कनेक्टिविटी कैसे है, उसके बारे में हमें एक ऑल्टरनेट निकालना है। राइट, यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है तो चलो आंख बंद करके हॉर्मुज चल रहा है, नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी सिखलाई क्या है, ये जो यूएस और ईरान का वॉर है दोस्तों, इसमें हाँ ड्रोन की हम लोग बातें करते हैं, एयर डिफेंस की बातें करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो सीख है, देखिए इजराइल और अमेरिका मिलकर अटैक करते हैं ईरान के ऊपर 28 फरवरी को। सोचिएगा जरा, सोचिएगा, दोनों मिलकर अटैक करते हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर है। ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है। इज ईरान अ न्यूक्लियर पावर? नो, ईरान इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर। एंड येट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते उसने पूरी दुनिया का यहां से गला पकड़ रखा है। अब आप खुद सोचिए कि क्या ईरान के हाथ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पावर लगा है, क्या ये किसी न्यूक्लियर वेपन से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन हो, आप ईरान के ऊपर हमला कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यह डर है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा, बाबल मंदिर बंद कर देगा, आप 50 बार सोचोगे। ये दीज आर सम फैक्ट्स। किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन अब हो गया तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। यहां पे कहते हैं प्रपोजल बिल्ड्स ऑन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर व्हिच लिंक्स रशिया विद इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया एंड ईरान। रशिया अपना प्रभाव जो है इंडियन ओशन रीजन में कंटिन्यूसली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और रशिया के बीच में रेलॉस जो है वो साइन हुआ था, जिसके अंदर बताया जाता है कि 3,000 रशियन ट्रूप्स और उनके शिप्स और उनके फाइटर जेट्स इंडिया के अंदर आके तैनात हो सकते हैं। वैसे ही इंडियन ट्रूप्स जो है आर्टिक और बाकी कंट्रीज, मतलब रशिया की बाकी टेरिटरीज में जाके तैनात हो सकती है। भारत और रशिया के बीच में ट्रेड बढ़ता जा रहा है और इसके लिए हमने INSTC और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो सी रूट है उसको भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रशिया क्या चाहता है कि एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है, तापी जो रूट है, जैसे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का जो रूट है, वैसा ही रूट के अंदर वो भी जुड़ जाता है और उसके अंदर ईरान को भी जोड़ देता है, जिसके अंदर सेंट्रल एशिया के अंदर जो रशियन एनर्जी है लैंड रूट के थ्रू जाएगी और यूक्रेन उसको टारगेट नहीं कर पाएगा। अमर जी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो वॉर की तैयारी तक चालू हो चुकी है, अलायंसेस भी इसके लिए हो रहे हैं। कल ये देखिए कि सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक सुन्नी अलायंस बनाया, जिसके अंदर बताया गया है कि आर्टिकल 5 जो नेटो का आर्टिकल 5 है, वैसे ही प्रोविजंस रखे जाए हैं।
अब इस अलायंस को आपको देखिए कि ईरान ने वार्न किया है इनको कि आप जो है ये सब अलायंसेस मत बनाइए। पाकिस्तान के इनफैक्ट अंदर पाकिस्तान के अंदर जो शिया क्लैरिक्स हैं वो भी वार्न कर रहे हैं कि आप ईरान के अगेंस्ट ये सब कर रहे हो, सारा कुछ वहां से आना शुरू हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम जो रशिया की तरफ से प्रपोज्ड राउट है, रेलवे राउट, तो इसमें पाकिस्तान को इंक्लूड करना कितना रियलिस्टिक हो सकता है देखिए और अमर साथ जी, रिलायबल? देखिए अमर जी, पाकिस्तान को भी चीप एनर्जी चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए। और उस पाकिस्तान ने, जब आपको याद होगा फरवरी 22 को जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ था, उस समय पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रशिया के अंदर थे। अमेरिका को ये पसंद नहीं आया और इमरान खान को अपनी सत्ता जो है गंवानी पड़ी थी। और सिमिलरली पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि उसके पास कम एनर्जी वाला तेल आ जाए और उसको लैंड रूट से सिर्फ एक ही कंट्री प्रोवाइड कर सकता है, इधर ईरान और इधर रशिया। ईरान से तो वो ले नहीं सकता क्योंकि अमेरिका ने उसको प्रेशर करके रखा है। और आपको ये भी मालूम है कि रशिया जो है वो ऑफर कर रहा है। देखिए मेरा ये मानना है कि ये जो प्रपोजल है जो रशियन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम लग रहा है जिसके अंदर वो अपना जो रशिया जो है वेट करके काम करता है। आपको याद रखिए कि रशिया कभी भी अपनी चाल जल्दी नहीं चलता है, वो बहुत वेट करवाता है और जब तक दुश्मन परेशान हो जाता है उसके बाद वो स्ट्राइक करता है। इट्स अ गेम ऑफ वेटिंग। तो रशिया ने वही काम किया, अमेरिका की एंजाइटी बढ़ाई है और एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। और इसी से बचने के लिए आप देखिए कि मोदी जी से बात की है डेविड वेंस ने बोला है कि आप डॉलर के अलावा कोई भी करेंसी यूज नहीं करेंगे फॉर ट्रेड। भारत रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर रणनीतिक संबंधों का सुनहरा अतीत रहा है और आज भी यह हमारे सदाबहार दोस्तों में एक है। इसी दोस्ती को एक और मुकाम तक ले जाने के लिए रूस की ओर से एक महत्वाकांक्षी आइडिया पेश किया गया है। क्यों ना रूस से हिंद महासागर तक सीधी ट्रेन चला दी जाए तो जलमार्ग का टंटा ही खत्म हो जाएगा। रूस अब भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वो दरअसल हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक नए और वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते की संभावनाएं तलाश रहा है, जिसके बारे में रूस के उप प्रधानमंत्री मरात खुस्नुलिन ने सरकारी समाचार एजेंसी TASS को दिए एक इंटरव्यू में बात की है। उन्होंने कहा कि रूस को हिंद महासागर तक रेलवे मार्ग बनाने की संभावना पर विचार करना चाहिए। दरअसल रूस का मानना है कि ऐसा वैकल्पिक रेल नेटवर्क बनने से उसे मौजूदा समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। खास तौर पर बॉस्फोरस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में पैदा होने वाले जोखिम से बचा जा सकेगा। ये उसके लिए महत्वपूर्ण रास्ता हो सकता है। हिंद महासागर तक रेलवे का प्रस्ताव सिर्फ एक नया व्यापारिक रास्ता बनाने की योजना नहीं है, बल्कि ये रूस की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसमें वो भारत और एशिया के साथ अपने जमीनी व्यापारिक संपर्क को मजबूत करना चाहते हैं। आपको अब बताते हैं कि कैसे पूरा इसका संचालन किया जाएगा। प्रस्तावित जो ये पूरी रिपोर्ट है, इसके मुताबिक रेलवे मार्ग मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के कई देशों से होकर गुजर सकता है। इसमें तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के लिए ऐसा कोई भी रास्ता उपयोगी होगा जो उसे भारत तक पहुंच प्रदान कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि रूस भारत के साथ व्यापार को समुद्री मार्गों के साथ साथ जमीन के रास्ते भी मजबूत करना चाहता है। अगर ऐसा रेल नेटवर्क तैयार हो जाता है तो रूस से भारत तक सामान पहुंचाने के लिए एक नया व्यापारिक कॉरिडोर विकसित हो जाएगा। इससे माल ढुलाई के समय और समुद्री मार्गों पर निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है। दरअसल हॉर्मुज संकट ने चिंता बढ़ा दी थी। रूस की इस योजना के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को लेकर बढ़ता जोखिम है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल व्यापार का करीब 25% और LNG यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस की लगभग 20% खेप इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है। अमेरिका और ईरान के बीच हमने देखा कि जब से संघर्ष हुआ है उसके बाद से इस समुद्री मार्ग से होने वाला व्यापार और जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं कितनी बड़ी। ऐसे माहौल में रूस के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो अपने व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशे। रूस के लिए भारत की दोस्ती अहम क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, भारत रूस के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में लंबे समय से व्यापारिक संबंध रहे हैं। ऐसे में रूस अगर भारत तक सीधा और सुरक्षित जमीनी संपर्क विकसित करता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ावा मिल सकता है। ये प्रस्ताव केवल रूस और भारत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे मध्य एशिया और ईरान जैसे देशों को भी नए व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट को बड़ी फंडिंग चाहिए है। देखिए, हम किसी भी चीज का प्रस्ताव तो दे सकते हैं, लेकिन उसके पीछे रिसोर्सेज भी जुटाने होंगे। इस तरह का नेटवर्क बनाना आसान नहीं होगा। कई देशों से होकर गुजरने वाले इस मार्ग के लिए भारी निवेश, सुरक्षा व्यवस्था और अलग अलग देशों के बीच लंबे समय तक सहयोग की जरूरत होगी। मरात खुस्नुलिन ने रूस के निर्माण क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों पर भी बात की। उनके मुताबिक रूस का निर्माण उद्योग हर साल करीब 1 ट्रिलियन रूबल अतिरिक्त काम संभालने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके लिए अगले 5 साल तक लंबी अवधि का वित्तीय व्यवस्था जरूरी होगी। ऐसी फंडिंग मिलने पर रूस इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से बना सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वाकई जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई है कि बहुत जल्द अब एक ट्रैक दोनों ही देशों के बीच बन पाएगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कुछ चुनौतियां भी रहेंगी, आपको क्या लगता है बहुत जल्द क्या इसे पूरा डेवलप कर लिया जाएगा? वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर लंदन के वॉर रूम्स तक इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। अमेरिका ने यह सोचा था कि वो समंदर के रास्ते रूस का तेल रोक देगा,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान ब्लॉक करता है तो भारत की इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच पुतिन ने अब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसे देखकर पश्चिमी देशों के इस वक्त रातों की नींद उड़ चुकी है। पन्नों पर नहीं, इस बार जमीन के सीने पर लकीर खींची जा रही है। रूस ने सीधे भारत तक, जी हां, मॉस्को से दिल्ली तक एक डायरेक्ट ट्रेन लाइन का मेगा प्लान अब एक्टिव कर दिया है। अगर ये ट्रेन पटरी पर उतरी तो अमेरिका का इंडो पैसिफिक का पूरा गुमान, समंदर की नाकेबंदी और डॉलर की दादागिरी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। और आज की इस रिपोर्ट में हम यही समझेंगे कि कैसे पुतिन और पीएम मोदी का ये खुफिया और एम्बिशियस सुपर प्लान दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये खेल बहुत बड़ा है। पहले जरा इस भू राजनीतिक खेल की जड़ को समझिए। रूस सदियों से, बल्कि कई दशकों से एक हिस्टोरिक डेस्टिनी के पीछे भाग रहा है, हिंद महासागर तक सीधी पहुंच। आज के हालात क्या है? समंदर के रास्ते व्यापार के जितने भी मेन चेक पॉइंट्स है, चाहे वो बाबल मंदेब हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहां आग लगी हुई है। ईरान और इजराइल की जंग हो या फिर हुती विद्रोहियों के हमले, और इतना ही नहीं, अमेरिका की नौसेना की घेराबंदी ने ग्लोबल ट्रेड को तबाह कर दिया है। दुनिया का 25% तेल और 20% LNG शिपमेंट सिर्फ हॉर्मुज से गुजरता है, जो आज सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। तभी रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब ये ऐलान करते हैं रूसी एजेंसी TASS को, कि एक ऐसा बयान देते हैं जिसने इस वक्त ग्लोबल मीडिया में भूचाल ला दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि रूस को हिंद महासागर तक रेल संपर्क बनाना चाहिए। भारत तक पहुंच देने वाला कोई भी जमीनी विकल्प हमारे लिए स्वीकार्य है। यानी अब रूस समंदर के जोखिमों को छोड़कर सीधे पटरियों के जरिए भारत के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में है। अब जरा इस रूट के नक्शे को देखिए और अपना कलेजा थाम लीजिए। ये ट्रेन मॉस्को से छूटेगी, फिर इसके बाद में सागर को पार करते हुए तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जमीन को चीरते हुए सीधे भारत की सीमा तक ये पहुंचेगी। लेकिन रुकिए, क्या ये इतना आसान होने वाला है रूस के लिए? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इस रास्ते में बड़े बड़े खतरे दबे हुए हैं, जैसा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अस्थिर जमीन, आतंकवाद का साया, अलग अलग देशों के रेलवे गेज की तकनीकी दिक्कतें, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस देगा? कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये कागजी प्लान है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कल को भारत POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले लेता है या ईरान और तजाकिस्तान के जरिए वैकल्पिक रास्ता निकल आता है, तो खेल पूरी तरह पलट जाएगा। पश्चिमी देश और ब्रिटेन, अमेरिका कभी नहीं चाहेंगे कि जो ग्रेट गेम रूस सदियों पहले हारा था वो 2026 में भारत से जुड़कर जीत जाए। इस ट्रेन के पटरी पर आते ही अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस सीधे कचरे के डिब्बे में चले जाएंगे। आज भारत रूस से अपनी जरूरत का 95% कच्चा तेल खरीद रहा है। 2030 तक दोनों देशों का व्यापार $100 अरब पार करने का लक्ष्य रखता है। अगर समंदर के रास्ते बाईपास करके माल सीधे ट्रेनों से आना शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? रसिया और इंडियन ओशियन की रेलवे कनेक्टिविटी का नया प्रपोजल सामने आ गया है। मतलब समझो कि जब भी भारत और रसिया की दोस्ती की बात होती है तो ये कोई 2-4 साल पुरानी कहानी नहीं है। डिफेंस हो, एनर्जी हो, स्पेस हो या ट्रेड हो, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते किसी भी परिस्थिति में दोस्तों। लेकिन अब इस रिश्ते में कनेक्टिविटी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। हालांकि दोस्तों, हाल ही में रसिया की तरफ से एक ऐसा आइडिया सामने आया है जिसमें रसिया से सीधे इंडियन ओशियन तक एक रेलवे रूट बनाने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है। रसिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेरट कुशनेरी ने साफ साफ कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि अब रसिया को इंडियन ओशियन तक पहुंचने के लिए अल्टरनेटिव रेलवे रूट पर सीरियसली सोचना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात कह दिया उन्होंने, छोटी बात नहीं है। और इसके पीछे सबसे बड़ा सॉलिड रीजन ये है कि आने वाले समय में स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ते जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बहुत बड़ा रिस्क पैदा हो सकता है। यहाँ एकदम क्लियर कर लीजिए कि अगर आपने कहीं पढ़ लिया है कि मॉस्को से दिल्ली के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन चलने वाली है या टिकट बुकिंग शुरू हो गई है, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ना अभी तक कोई ट्रेन पटरी पर आई है, ना ही किसी फाइनल रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। अभी सिर्फ रसिया ने ये बोला है कि भाई इसकी फैसिलिटी चेक करो कि क्या प्रैक्टिकली रसिया से इंडियन ओशियन और वहां से आगे इंडिया तक एक रेलवे और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन सकता है या नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर रसिया को ऐसा अचानक क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, दुनिया के ट्रेड में सी रूट सबसे जरूरी होते हैं, लेकिन
कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां वार या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा हमेशा बना रहता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल और गैस ट्रांसपोर्ट होता है। अगर कल को वहां की गड़बड़ी हो गई अगर कोई, तो रसिया के पास सिर्फ समुद्री रास्ते पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उनके पास एक सॉलिड प्लान बी होना चाहिए। तो वही प्लान बी ये रेलवे रूट है। इसमें इंडिया का एंगल ये है कि रसिया के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट मार्केट है। अगर रसिया को इंडियन ओशियन तक लैंड कनेक्टिविटी मिल जाती तो उनके लिए एशिया के बाकी देशों तक माल बेचना और भी आसान हो जाए। पॉसिबल रूट्स में तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, लेकिन कोई फाइनल मैप अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। इस पूरे गेम में दोस्तों ईरान सबसे बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। रसिया और इंडिया पहले ही INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं, जिसमें ट्रेन, रोड और समुद्री रास्ता सब शामिल। ईरान के रास्ते या कॉरिडोर इंडियन ओशियन तक जाता है। रसिया ने ईरान के साथ मिलकर रस्त रेलवे लिंक के लिए फाइनेंशियल भी की है। हालांकि ग्राउंड पर अभी भी कुछ सेंसन सिंगल ट्रैक है और उन्हें अपग्रेड करने की काम चल रही है। अब आते हैं पाकिस्तान वाले एंगल पर, जहां इनकी सबसे बड़ी बेइज्जती और किस्मत का रोना है। अगर ये रास्ता पाकिस्तान के रास्ते बनता है तो पाकिस्तान पूरे नेटवर्क के ट्रांसिट हब बन सकता था। उन्हें मोटिव ट्रांसिट फीस मिलती, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाता और उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ी बूस्ट मिलती। इसीलिए पाकिस्तान मीडिया इतना रो रहा है। लेकिन वही बात है जो ग्राफिक तो पाकिस्तान के पास है, पर दिमाग और पॉलिटिक्स वाली अक्ल नहीं है। इंडिया के साथ उनके रिश्ते इतने खराब है कि बिना ट्रांसिट एग्रीमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट और कस्टम सिस्टम के वहां से ट्रेन निकलना नामुमकिन। और अगर पाकिस्तान अपनी पुरानी जीत की वजह से यही अकड़ दिखाता है तो रसिया और इंडिया सीधे ईरान के रास्ते अपना काम निकाल लेंगे और पाकिस्तान बस बैठकर मैप देखता रह जाएगा। इसको बोलते हैं खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो अभी का सच ये है कि ये सिर्फ एक प्रपोजल है और फिजिबिलिटी स्टडी है, कोई फाइनल ट्रेन या लाइन अभी रेडी नहीं है। लेकिन ये आने वाले समय में रसिया के ट्रेड मैप को पूरी तरह से दोस्तों बदल सकता है।